मंदिर के रहस्यमय संघर्षों और पुनर्जन्म की गाथा। भारत में कई मंदिर अपने इतिहास, आध्यात्मिकता और रहस्यमय घटनाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर किसी मंदिर ने सबसे अधिक संघर्षों का सामना किया है तो वो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और असाधारण पुनर्जन्म की प्रतीक है। कहते हैं कि इसे 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार यह फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मिटाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी बार बार इसे नष्ट करने के लिए आए? इस मंदिर के शिवलिंग में कोई अद्भुत शक्ति थी जो इसे विशेष बनाती थी? और क्या सच में समुद्र की गहराइयों में आज भी इसका एक रहस्यमय अवशेष छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम न केवल सोमनाथ मंदिर के रहस्यों को उजागर करेंगे बल्कि इसके संघर्षों और पुनर्निर्माण की रोमांचक कहानी को भी जानेंगे। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं है बल्कि भारत के आत्मसम्मान, धार्मिक आस्था और अद्भुत शक्ति की भी है। सोमनाथ मंदिर की रहस्यमय उत्पत्ति। सोमनाथ मंदिर की स्थापना का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह मंदिर केवल राजा महाराजाओं का बना हुआ कोई भव्य निर्माण नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें दिव्य कथाओं से भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मंदिर चंद्रदेव के एक शाप का ही परिणाम? पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम किया, जिससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गई। जब ये बात उनके पिता दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दे दिया कि उनकी चमक क्षीण हो जाएगी। इस श्राप के कारण ही चंद्रदेव की चमक घटने लगी और वे अंधकारमय हो गए। घबराए हुए चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछ लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि यदि वे भगवान शिव की तपस्या करें तो उन्हें इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। चंद्रदेव ने उसके बाद कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे हर महीने कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में अपनी चमक को पुनः प्राप्त करेंगे। इसी स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वे प्रकट हुए और उनकी स्थापना हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? इतिहास के पन्नों में सोमनाथ मंदिर के संघर्ष, इसके बार बार विध्वंस, पुनर्निर्माण की क्या कहानी है? चलिए जानते हैं। सोमनाथ मंदिर की गाथा केवल श्रद्धा और चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों और विदेशी आक्रमणकारों का गवाह है। कहा जाता है इस मंदिर को अब तक 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। सबसे पहला हमला अरब गवर्नर जुनायद ने 8वीं शताब्दी में किया था, लेकिन इसे फिर से बना लिया गया। इसके बाद सबसे बड़ा आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया, जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर धावा बोल दिया। मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य केवल इस मंदिर को लूटना ही नहीं था, बल्कि यह भी माना जाता है कि वह मंदिर में छिपे किसी अद्भुत रहस्य को प्राप्त करना चाहता था। इतिहासकार बताते हैं जब मोहम्मद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया तो हजारों भक्तों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मंदिर की रक्षा करने की बहुत कोशिश की। लेकिन गजनवी ने केवल मंदिर को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि इसके गर्भगृह में इसके शिवलिंग को भी तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को गजनी ले गया। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई ऐसी शक्ति छिपी थी जिसे गजनवी अपने साथ ले जाना चाहता था। क्या यह कोई खजाना था या कोई रहस्यमय शक्ति जो युगों से यहाँ पर स्थापित थी? इसके बाद भी इस मंदिर पर कई हमले हुए। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अल्लूप खान ने इसे फिर नष्ट कर दिया। 1394 में मुगल शासक मुजफ्फर शाह ने भी इसे गिराया था और 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। ये वही औरंगजेब था जो हमारी किताबों में बहुत शान से पढ़ाया जाता है। लेकिन भारतीयों की आस्था इतनी प्रबल थी कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हर बार कर दिया गया और यह मंदिर फिर से जागृत हो उठा। क्या समुद्र के नीचे आज भी कोई प्राचीन शिवलिंग है? तो मोहम्मद गजनवी ने शिवलिंग को नष्ट किया तो कहा यह जाता है कि इसके कुछ अंश उसने समुद्र में भेज दिए थे। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के कुछ हिस्से आज भी समुद्री गहराइयों में छिपे हुए हैं। क्या वाकई में वहाँ कोई गुप्त शक्ति छिपी हुई है? स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस योजना से सहमत नहीं थे, लेकिन के.एम. मुंशी और अन्य नेताओं के प्रयासों से 1951 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन हुआ। आज यह मंदिर भारत के गौरव का प्रतीक है और हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए रोज आते हैं। सोमनाथ मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्य। बाण स्तंभ। मंदिर में एक ऐसा स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि यह स्तंभ सीधा दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है और इसके बीच कोई भूभाग नहीं है। क्या यह प्राचीन भारत की अद्भुत खगोलीय विद्या का प्रमाण नहीं है कि हजारों वर्षों पहले भी जब इस मंदिर का निर्माण किया गया तो हमारे साधु संतों को पता था कि इसके बीच में कोई भूभाग नहीं पड़ेगा। जब कई सौ वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया तो समुद्र की लहरें इसके गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाती थी, जबकि बाकी कई स्थानों पर इसके तट तक पानी आ जाता था। क्या यह कोई प्राकृतिक चमत्कार है या फिर प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण? सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान, संघर्ष और पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। यह मंदिर बार बार गिराया गया, लेकिन हर बार इसे पुनः खड़ा कर दिया गया। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, हमारी आस्था और संकल्प हमेशा हमें पुनर्जीवित करने की शक्ति देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदू एक्सप्रेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें। जय श्री सोमनाथ। हर हर महादेव।